कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, आपके बचपन के वो ट्रॉमास बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसी साइकिल को रिपीट कर रही हो। सेम अब्यूजिव फैमिली, पार्टनर या फिर फ्रेंड्स जो पास्ट में कहीं रहे होंगे, जिन्होंने आपको हर्ट किया होगा, अब जाके आपको रियलाइज़ हो रहा है इतने सालों बाद कि आप फिर से उसी सर्कल में पड़ रही हो, फिर से वैसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में इन्वाइट कर रही हो और फिर से वही दर्द जी रही हो। इसे कहते हैं रेपिटेशन कंपल्जन, जहाँ पे आप अपने पास्ट के ट्रॉमास को बार बार ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करती रहती हो। जैसे कि आपकी फैमिली बहुत अब्यूजिव रही है आपके साथ, तो काफ़ी टाइम वहाँ रहने के बाद, पूरा बचपन वहाँ बिताने के बाद वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि दैट्स हाउ अ फैमिली केयर्स अबाउट। एक परिवार आपकी ऐसी फिक्र करता है, या फिर आपकी फैमिली ऐसी होती है, या फिर दुनिया ऐसी होती है, तो उसके बाहर की जो चीज़ें हैं अब नॉर्मल लगने लगेंगी, क्योंकि आप एक केज में हो, एक पिंजरे में हो, जहाँ पे आपको लगता है कि दुनिया इतनी है बस। लेकिन उसके बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है उसका भी आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि शायद वो झलक आपने भी देखी ही नहीं है। तो ये गालियाँ, ये अब्यूजिव बिहेवियर, ये टॉर्चर, ये आपका नॉर्मल कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन जब आप अवेयर हो जाती हो, जब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता लगने लगती है, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करती हो। आपकी लाइफ में क्या एरर्स हैं आपको सब रियलाइज़ हो जाता है, और कितनी गलत इन्वायरमेंट को आप अपना नॉर्मल लाइफ समझ रही थी वो भी आपको समझ में आ जाता है। इन शॉर्ट, यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑल दीज रॉन्ग पैटर्न्स। यू स्टार्ट नोइंग कि बीइंग हेल्दी इज़ नॉर्मल, बीइंग अनहेल्दी इज़ एबनॉर्मल, अंडरस्टैंडिंग एंड इनकरेजिंग फैमिली इज़ नॉर्मल, अब्यूजिव एंड डिस्करेजिंग फैमिली इज़ एबनॉर्मल। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए नहीं कहा जाता जहाँ पे आप किसी नशे में पड़ी हो, किसी एडिक्शन का शिकार हो, नेटफ्लिक्स पे पड़ी रहती हो, आपको कोई काम नहीं है, आप बस यूजलेस पार्टीज़ में पड़ी रहती हो, या फिर आप अपना कोई पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हो। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ये उन सिचुएशंस के लिए भी कहा जाता है जहाँ पे आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, फिर भी आप उसी सिचुएशन में हो, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रही हो और उस स्ट्रगल को आप अपनी किस्मत समझ बैठी हो। ऐसी सिचुएशंस को भी कंफर्ट जोन कहा जाता है, और इस कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपने पास्ट के ट्रॉमास को रिपीट करती रहती हो, इन्हीं लोगों के द्वारा टॉर्चर होती रहती हो, और आप इन्हीं सब चीज़ों को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी समझ बैठती हो और ज़िंदगी भर इस चक्की में पिसती रहती हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके सारे पास्ट के ट्रॉमास रिपीट हो रहे हैं, या फिर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, जर्नलिंग। देखो, जब अब दिन ख़त्म हो जाता है और रात को जब आप बैठती हो अपने साथ, चाहे खुद के साथ सेल्फ टॉक करो या फिर एक डायरी पे अपने सारे थॉट्स लिख दो, एक ही बात है, उस दिन क्या अचीव किया, या फिर कौन सी चीज़ें आपको परेशान करें, क्यों परेशान करें। ये सारे सवाल जब आप खुद से करती हो तो इनके जवाब भी साफ साफ दिखाई देते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में क्या गलत है, आप उसे बदलना चाहती हो। स्टेप नंबर 2, रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, नापसंद है, लेकिन बार बार वो बिहेवियर आप बर्दाश्त कर रही हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा महसूस ना हो, या फिर आप दूसरों की नज़रों में अच्छी बनना चाहती हैं, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इस बाउंड्रीज़ को या फिर इस लाइन को बाकी के लोग भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नतीजा नहीं है। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। अपनी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ुद को ऐसा इंसान समझो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते वक्त आपको बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं होता। इनफैक्ट आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं एज अ वुमेन। तो बेहतर है कि आप ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से लो कि आप अपने हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आप खुद की मदद करना चाहती हो। स्टेप नंबर 4, नेवर टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। आपके साथ हमेशा ऐसे घटिया से मजाक करने की कोशिश करते हैं लोग। कई बार आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार जब आप इन घटिया मजाक को या फिर इस डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करती हो या फिर करने की कोशिश करती हो, आपको एक खिलौना समझा जाता है जिसे हमेशा लोग चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करने से बेहतर है कि लोग आपसे डरें। आपसे बदतमीज़ी से बात करने से बेहतर है कि वो आपसे बात करने से पहले भी 100 बार सोचें। अगर आप दिल की अच्छी हो और आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी है, तो बेहतर है कि इस थॉट को चेंज कर दो, क्योंकि लोग आपके जैसे नहीं होते। लोगों के पास आपके जैसा दिलो दिमाग नहीं है, लोगों के पास आपकी जैसी इंटेंशंस नहीं है। सो बेटर है कि पहले खुद का भला करो और बाद में दुनिया का भला करने निकलो।